और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूँ CS602 के लेक्चर नंबर 38, 39 एंड 40 में। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर जो हैं जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेजियर कर्व्स। आज के टॉपिक में हम बेजियर कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में भी हमने कर्व्स के बारे में ही पढ़ा था, तो आज के इस टॉपिक में है द बेजियर कर्व। बेजियर कर्व इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटर एडेड। टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो द कर्व बिगिंस एट ए एंड एंड एट सी। कर्व है हमारे पास जिसके दो पॉइंट्स हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ए है और एंडिंग पॉइंट है वो सी है। ये आपके पास एक एग्जांपल है। अब ये देखें, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट सी है और ये हमारे पास एक कर्व है। तो अब ए और बी की जो हमारे पास लाइन है वो ए पे टेंजेंट कर रही है, यानी पे ए पे आके वो टच कर रही है हमारे आर को। तो इससे हम कहेंगे ए बी टेंजेंट टू ए। अब ये हमारे पास सी है, तो यहाँ पे जो बी सी की हमारे पास लाइन है वो सी पे आके आर को टच कर रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी सी टेंजेंट टू सी। उसके बाद है बिल्डिंग पॉलीगॉन मॉडल्स ऑफ सरफेस। Following are the some techniques that you can use as you build polygonal approximation of surfaces. You might want to review this section after you have read chapter 5 and chapter 5 on lighting and chapter 7 on display list। जो हमने पीछे पढ़ा था लाइटिंग के बारे में, डिस्प्ले, शैडो के बारे में, ओवरऑल जितने भी लेक्चर्स थे उन लेक्चर को अब अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस तरह से हमारा लाइटिंग सरफेस था या कोई भी लाइटिंग सोर्स था जिसकी मदद से हम अपने सोर्स पे लाइटिंग की मदद से अपनी इमेज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। तो ये भी सारे का सारा वही है बिल्डिंग पॉलीगॉन मॉडल्स। The lighting conditions affect how models look once they are drawn
वो लाइटिंग या जो हमें हमारा मॉडल बना के ड्रॉ करके एक सरफेस पे बता देती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो या ज्योमेट्रिकल शेप है वो किस तरह की डिज़ाइन होगी। एंड सम ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर मच मोर एफिशिएंट व्हेन यूज इन कंजक्शन विद डिस्प्ले लिस्ट। इसकी बहुत ज़्यादा और भी टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं, जिनकी मदद से हम अपनी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एज यू रीड दैट दीज टेक्निक्स, ये पिछले ही सारा के पिछले लेक्चर्स में जो अभी हमने लाइटिंग के बारे में, वेक्टर के बारे में, ओवरऑल ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में ही हमारे सारे लेक्चर्स हैं। तो इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं लाइटिंग और शेडिंग के। उन दोनों लेक्चर को कंबाइन करें तो आपका ये वाला टॉपिक जो है क्लियर होगा कि इस तरह से एक 2D प्लेन पे हमने अपनी लाइटिंग की मदद से अपना 3D ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया और बाद में उसकी शेडिंग भी की। शेडिंग जो 3 तरह की हमने शेडिंग पढ़ी थी वो भी इसी में ही आएगी। उसके बाद है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है दैट इज़ रिपीटेड एट अ स्मॉल स्केल to produce irregular shapes and surface that cannot be represented by classical geometry। अब कुछ शेप इतनी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स भी होती हैं कि जो ज्योमेट्री में शो करवाना, रिप्रेजेंट करवाना मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए हमारे पास छोटे और बड़े स्केल पे इर्रेगुलर शेप्स को सरफेस पे ड्रॉ करने के लिए फ्रैक्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्टल्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर modeling of irregular pattern and structure in nature। एक कंप्यूटर की मॉडलिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट के हिसाब से उसे ड्रॉ करके दिखा देना, बिल्कुल एक ओरिजिनल इमेज की तरह उसे रेंडर कर देना, ये हमारे पास मॉडलिंग होती है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, अ फ्रैक्टल इज़ डिफाइंड एज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रैक्टस। ये लैटिन वर्ड है फ्रैक्टिस, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर देना अनइवन को। जो इवन नहीं होते यानी कि ऑड चीज़ें हैं, ऑड नंबर्स हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। एनी ऑफ वेरियस एक्सट्रीमली irregular curves or shapes that repeat themselves at any scale on which they are examined। अब irregular shapes जो हैं हमारे पास, कर्व्स और बाकी शेप्स हैं, और छोटे और बड़े स्केल पे एग्जामिन करवाने के लिए हम फ्रैक्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। As you can see the line is broken into 4 smaller lines। अब ये हमारे पास जो नीचे एक ही बॉक्स है, इसको हमने अब ब्रोकन करके 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ईच ऑफ दीज लाइन्स इज सिमिलर टू ओरिजिनल लाइन बट दे आर ऑल 1/4 द स्केल। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सेल्फ सिमिलरली। ये हमारे पास फ्रैक्टल्स का मतलब है कि हमारे पास एक ये बड़े स्केल पे एक ऑड नंबर की एक लाइन है, जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में, स्केल्स में, स्मॉलर स्केल में 1/4 के स्केल में डिवाइड करके 4 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया है। द स्केल अहेड इज़ आल्सो ब्रोकन। ये इसमें वही बताया गया है कि अब हमारे पास एक बॉक्स है, तो हम इसको 1/4 के हिसाब से अगर हम काटेंगे तो इसमें हमारे पास 16 जो है वो बॉक्स आउटपुट में हमारे पास शो होंगे। ये हमारे पास फ्रैक्टल्स का ओरिजिनल काम है। उसके बाद है कोच कर्व। कोच कर्व क्या है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ द ज्योमेट्री ऑफ लाइंस, प्लेन्स, सर्कल्स etc. It's simple and it work, and for a long time mathematicians through it was a responsible representation of nature। ये नेचर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स में। एक लंबे टाइम के लिए कोई भी हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो लाइंस होती हैं, प्लेन्स होती हैं, सर्कल या कर्व्स वगैरह होती हैं, या किसी भी किस्म की शेप होती है, उसे रिप्रेजेंट करती है नेचुरली। However, people soon discovered that they could draw, or at least begin to draw,
certain curves and surfaces that could not be described by classical geometry। अब कुछ लोगों ने ये भी डिस्कवर किया कि क्लासिकल ज्योमेट्री है जो है उसमें मोर कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट हमारे पास या शेप्स हैं वो ड्रॉ नहीं की जा सकती, तो इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हाउ हार्ड कैन इट बी ड्रॉ अ कर्व, लेट अस अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब दिस इज कोच कर्व। अब कोच कर्व में ये आप हमारे पास देखें कि एक ट्रायंगल ही है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, ड्रॉ ट्रायंगल इफ वी से दैट ईच लाइन इज द लेंथ 1 देन द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व इज 3। अब ये देखें हमारे पास ये वाला ओरिजिनल कर्व है, इसमें जो दूसरा कर्व हमने न्यू ट्रायंगल लगाई है वो ये है। तो अब आप इसमें पॉइंट्स गिन सकते हैं। अब अगर हर लाइन की जो लेंथ है वो एक हो तो जो हमने न्यू ट्रायंगल बनाई है उसमें आप देखें कि ये हमारे पास अब 3 कर्व्स बन चुके हैं अपनी पुरानी ट्रायंगल के जो ओरिजिनल ट्रायंगल है। तो अब हमारे पास है इसके 3 अलग अलग कर्व्स जो हैं या ट्रायंगल्स कह लें वो बन चुके हैं। नाउ टेक ईच एज इन टर्न एंड ऐड अनदर ट्रायंगल अ थर्ड ऑफ द साइज। अब उन ट्रायंगल्स में ही ट्रायंगल्स बनानी है। सो नाउ देयर आर 12 एजेस एंड 12 पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ द कर्व इज़ नाउ 4। अब आप ये देखेंगे हमारे पास ये जो एजेस बने थे यहाँ पे, ये हमारे पास उसमें एजेस बने थे, तो उनके अंदर अब हमने ट्रायंगल्स को शो करवाया है। अब उन एजेस में हमने दोबारा नई ट्रायंगल्स जो हैं वो खुद से ऐड की हैं। तो ये देखें हमारे पास अब कितनी कॉम्प्लेक्स ये इमेज जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इनके सारे पॉइंट्स को भी इस तरह करेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर हर एक पॉइंट के अंदर एक अलग से ट्रायंगल बनाएंगे तो ये और कम्प्लेक्स हो जाएगी। और अगर हम दोबारा से ये रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इमेज नज़र आएगी। हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रैक्टल जियोमेट्री। Almost all geometric forms used for building man-made objects belong to Euclidean geometry. They are comprised of lines, planes, rectangles, volume, arcs, cylinders, spheres, etc. These elements can be classified as belonging to an integer dimension, either 1, 2 or। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि बिल्डिंग हो गई, किसी भी किस्म का कर्व हो गया, वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, मतलब कि इस तरह की शेप्स में आके ये इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें अब क्लासीफाई से करने के लिए इसकी जो डायमेंशंस हमारे पास दी गई होती हैं वो 1, 2, 3, 4 समथिंग कुछ भी हो सकती हैं। This concept of dimension can be described both intuitively and mathematically। ये दोनों तरीक़ों से ये डायमेंशन जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है। Intuitively we say that a line is one dimensional because it takes only one number। अब एक लाइन जो है वो एक ही नंबर को ले सकती है, यूनिक नंबर से डिफ़ाइन होती है, तो वो हमारे पास 1 डायमेंशन होगी। अब ये इमेज आप देख लें कि हमारे पास एक पॉइंट पे सिर्फ एक कॉमन चीज़ ही शो की जा सकती है, कॉमन नंबर जो है यूनिक नंबर, उसी से हम अपने पॉइंट को स्टार्ट करवा सकते हैं या शो करवा सकते हैं। एट एनी पॉइंट ए 1 डायमेंशन कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 नंबर। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जो भी लिखेंगे वो एक यूनिक नंबर लिखेंगे। या अब ये हमने सेंटर पॉइंट इसका दिया है तो ये एक यूनिक नंबर है, तो एंडिंग पॉइंट जो होगा वो भी एक यूनिक नंबर होगा। द डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। अब ये देखिए किसी भी पॉइंट पे हम
कोई भी एंगल है, सरफेस है या कोई सर्कल है, सिलेंडर है, किसी भी किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप है, तो उसके हर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।